हाय गाइस, वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूँ स्टाविनस एंड वेलकम टू अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग। सो इस पिक अ कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है। तो हो सकता है आप लोग सेपरेशन में हो एंड जानना चाहते हो, या फिर आप दोनों साथ हो फिर भी आपको उनके दिल में क्या है वो जानना चाहते हो। सो आपके पास है ये 3 ऑप्शंस, आपको चूज़ करना है इन 3 ऑप्शन से एंड इंट्यूटिवली चूज़ करना है। ऑलराइट, ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। सो आप लोगों को इंट्यूटिवली चूज़ करना है एंड फिर हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है एंड वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, उनकी एनर्जी क्या है। ओके, सो सब कुछ देखेंगे। ऑलराइट, सो मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 2 एंड 3 आपके टाइम स्टैम्प्स एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। सो आप जाके आपका वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर लें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाई पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये फर्स्ट पाइल चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपके पर्सन के, आपके पार्टनर के फीलिंग्स क्या है, उनके करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी एनर्जी क्या है। ओके, एवरीथिंग। आपके पास है 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 5 of swords in reverse, the world in reverse, ace of wands. Okay, and 6 of swords, ace of wands दोबारा है आपके पास, 10 of cups रिवर्स में दोबारा है। अमेजिंग, 10 of cups दोबारा है, वो भी रिवर्स में है। एस ऑफ वॉन्ड्स भी 2 बार है, वो भी अपराइट है। ग्रेट एनर्जी यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास है एंग्जाइटी और हमारे पास है वॉकिंग अवे। ऑल राइट, सो 2 बार 10 ऑफ कप्स ये रिवर्स में आया है यहाँ पे। तो हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो, कुछ लोग मैरिड हो फिर भी सेपरेटेड हो, या फिर आप फैमिली में डिस्टर्बेंसेस है और जानना चाहते हैं कि उनके दिल में क्या है और आप दोनों के बीच में ये क्यों हो रहा है। ओके, एंड 5 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स। सो यहाँ पे किसी ने शायद चीट किया है या फिर नहीं किया है, बट आप दोनों के बीच में गलत फहमी है बिकॉज 5 ऑफ स्वर्ड्स रिवर्स में हैं। तो हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि उन्होंने चीट किया है तो शायद हो सकता है कि आपका ये गलत फहमी हो, या फिर सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है ये, बिकॉज़ ये रिवर्स में है। ये शायद एक्चुअली में हुआ नहीं है बट आपको इल्यूजन ऐसे लगता है। ओके, एंड द वर्ल्ड इन रिवर्स। वाओ, द वर्ल्ड इन रिवर्स के साथ या ये रिलेशनशिप जो है कम्प्लीटली टूट चुका है या फिर टूट रहा है। दोनों आप लोग सेपरेट होने के उस पॉइंट तक पहुंच चुके हो, या फिर या ये रिलेशनशिप जो है कम्प्लीटली तोड़ देना चाहते हो, ये उनका एनर्जी है। तो आई फील कि वो लोग जो है आपके साथ ये रिश्ता ख़त्म कर देना चाहते हैं। अगर साथ में हो तो आपके साथ रिश्ता जो है ख़त्म कर देना चाहते हैं। ओके, अगर ऑलरेडी सेपरेटेड हो तो ये ऑलरेडी कंप्लीटेड समझते हैं आपके बारे में। ये दोनों 10 है और वर्ल्ड है। वर्ल्ड का मीनिंग है साइकिल का कंप्लीशन होना, एक फ़ेज़ का कंप्लीशन होना, एंड 10 इज़ ऑल्सो लाइक दैट। ओके, तो आई फील कि ये समझते हैं कि आपके लिए इनके लाइफ में आपका फ़ेज़ कंप्लीट हो गया है। ओके, सो ये समझते हैं कि आप दोनों का रिश्ता कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है या फिर ख़त्म करना चाहते हैं। ओके, एंड हमारे पास है 6 ऑफ स्वर्ड्स। सो मूविंग ऑन, ये पर्सन जो है आपसे मूव ऑन कर रहे हैं अभी। ओके, हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ, वो मूव ऑन करके अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर लिख रहे हैं। ओके, बट आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो आपके बारे में शायद ये भूल चुके हैं। अगर आप दोनों
बहुत लॉन्ग टाइम एगो सेपरेट हो चुके हो तो ये पर्सन ऑलरेडी आपके बारे में भूल चुके हैं, अपने लाइफ में एक नया चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, नई ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वो आपके बगैर जीना चाहते हैं। आई एम सो सॉरी ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे बहुत ज़्यादा वही एनर्जी है, आप दोनों का यहाँ पे कंप्लीशन दिख रहा है। तो आई एम सो सॉरी। ये इफ़ यू फील कि आप इससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉबेबली ये आपके लिए नहीं है। ओके, आपके इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। अगर आपको कहीं ना कहीं होप है तो मे बी पर्सनल रीडिंग के लिए किसी को अप्रोच कीजिए। ओके, इसके बेस्ड, इसके डिपेंडेंट कुछ बड़े डिसीशंस ना ही लो तो बेटर है, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है, राइट? सबके लिए ऑब्वियसली नहीं है, बट एनर्जी ऑलमोस्ट मैच होंगी। ओके, एंड हमारे पास यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है। इन सारे रिवर्सल कार्ड्स के बाद ये एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई फील कि ये अपने नए लाइफ के साथ बहुत एक्साइटेड है, बहुत पैशनेट है आपके बिना। ओके, 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स, द वर्ल्ड इन रिवर्स। तो आपके बिना इनकी लाइफ ये लाइफ गुजारना चाहते हैं, या फिर इनका नया चैप्टर, नया लाइफ शुरू करना चाहते हैं, बिकॉज़ उसको सपोर्ट कर रहा है हमारे पास वॉकिंग अवे। ओके, तो गाइज़ ये पर्सन जो है आपके बारे में कहीं ना कहीं कम्प्लीटली भूल चुके हैं। ओके, या फिर अभी भी आप लोग टच में हो, आप कांटेक्ट कर रहे हो उनको एंड उनको रोकने की कोशिश कर रहे हो, तो हो सकता है कि ये फिर भी आपके लाइफ से चले जाएंगे। लगता है कि आप एफ़र्ट्स डाल रहे हो एंग्जाइटी कार्ड के साथ। ओके, कुछ लोग जो अभी भी एफ़र्ट डाल रहे हैं, अभी भी कांटेक्ट में हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा है, तो वो पर्सन जो है फिर भी आपके लाइफ से चले जाने वाले हैं शायद। ओके, सो ये है गाइस ग्रुप नंबर 1, ये है आपका रीडिंग। सो या एज आई टोल्ड यू, ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजनेट नहीं होता है, तो लीव इट। या दैट इज़ इट। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय। अगर ये पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड चाहिए तो आप मेरे और भी वीडियोस है उनको देख के आप कंफर्म कर लीजिए ये एनर्जी जो है उस पर्सन की। ऑलराइट, आई सी यू गाइस, बाय बाय। ओके, सो हाय गाइस, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये ग्रुप नंबर 2 पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की या फिर एक्स पार्टनर की एनर्जी क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके, वो सब देखते हैं। ओके, सो यस, हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। ग्रेट, ये आपकी केयर तो डेफिनेटली करते हैं ग्रुप नंबर 2। ये आपके बारे में सोचते हैं, केयर करते हैं। इनके लिए इनको आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वाव। ओके, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है, ये मैरिज का कार्ड, दिस इज़ इन रिवर्स। तो हो सकता है कि आप लोग मैरिज चाहते हैं इस पर्सन से, बट वो बैक ऑफ कर रहे हैं। तो ये रिवर्स में है, तो शायद वो नहीं चाहते हैं, बट आप चाहते हैं कि आप दोनों आप दोनों का मैरिज हो जाए। हमारे पास है नाइट ऑफ स्वर्ड्स, या वो चाहते नहीं है मैरिज, शायद वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं शायद। यहाँ पे है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स, आपके पास 2 क्वींस है यहाँ पे। हमारे पास है ओरेकल कार्ड से द थिंकिंग मैन। 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे, उसके साथ थिंकिंग मैन को लेके। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट है, बहुत ज़्यादा दूसरों का केयर करते हैं, एंड उसकी वजह से अपनी फीलिंग्स का कम्प्लीटली उनको कम्प्लीटली इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं। वी हैव डू टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ऑलराइट, सो वाटर एनर्जी है, मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो लग रहा है।
ओके। ऑल्सो वॉन्स एनर्जी है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। बट ये पर्सन जो है हो सकता है उनके बर्थ चार्ट में वाटर का एनर्जी बहुत स्ट्रांगली हो, बिकॉज उनकी एनर्जी ऐसी लग रही है जो बहुत केयरिंग है, बहुत फीलिंग्स को बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स के साथ भी मुझे इससे भी लगता है कि ये पर्सन जो है बहुत स्ट्रांगली अपने फीलिंग्स के बारे में सोचते हैं एंड ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते हैं। थिंकिंग मैन और क्वीन ऑफ स्वर्ड्स के साथ इनके दिल में जो है वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। ओके, तो कैंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे, बट इनकी इमोशंस जो है बहुत स्ट्रांग होती है, बट स्ट्रेट फॉरवर्डली नहीं कह पाते हैं। ओके, एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स का वही एनर्जी है, वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को, अपने इमोशंस को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बट प्रोटेक्ट करते हैं। उनके पास फीलिंग्स हैं, शायद आपको बताने से उनको कोई दिक्कत आ रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वर्ड्स के साथ इन रिवर्स के साथ आई थिंक इनके पास ये आपके लिए बहुत पैशनेट है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, रोमांटिक फीलिंग्स है इनके दिल में आपके लिए। बट 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड ये दोनों कार्ड्स के साथ आई स्ट्रांगली फील कि ये जो है आपको बताते नहीं है, ठीक से एक्सप्रेस नहीं करते हैं, कोई मजबूरी है या फिर इनको सिर्फ एक्सप्रेस ठीक से करना इनको कंफर्टेबल शायद नहीं फील होता है। ओके, यहाँ पे 2 क्वींस हैं, तो कोई और वुमेन हो सकती हैं। ओके, कोई और वुमेन जो बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग है, जो इनको ऐसे इस 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहने पे मजबूर करती हैं। ओके, उनके लाइफ में कोई औरत हो सकती है, उनकी माँ, उनके सिस्टर, उनकी बहन, कोई और फ्रेंड। ओके, कोई फ्रेंड भी हो सकती है, बट मोस्ट प्रॉबेबली ये क्वींस एनर्जी इज़ इट्स अबाउट हिज फीलिंग्स। ओके, उनकी फीलिंग्स ऐसी हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, बट फिर भी वो इमोशंस शायद दूसरों को जताने में इनको दिक्कत होती है। ओके, तो पेज ऑफ कप्स के साथ तो आई फील कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स डेफिनेटली है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आई हैव अ पिक्चर हियर। सो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ ये पर्सन थोड़ा सा प्लेयर टाइप की एनर्जी है। यहाँ पे मैरिज का कार्ड रिवर्स में है, उसके साथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा सा प्लेयर टाइप की एनर्जी है, जो सिर्फ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ एंड डेट्स पे जाना चाहते हैं, बट कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी वही लग रहा है, थोड़ा सा ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो कुछ लोगों के लिए ऐसा है, ये पर्सन शायद उसी लिए बैक ऑफ कर रहे हैं आपसे। जब भी आप मैरिज की बात करो, जब भी आप कमिटमेंट की बात करो, ये इसलिए बैक ऑफ कर रहे हैं क्योंकि वो सोचते नहीं हैं उतना लॉन्ग, उतना कमिटमेंट के बारे में, मैरिज के बारे में वो सोचते नहीं हैं आपके साथ। ओके, उनका एनर्जी ही ऐसा है। ओके, बाकी कुछ लोगों के लिए पेज ऑफ कप्स। ओके, ये पर्सन जो है नाइट एंड पेज है हमारे पास, तो ये फॉर मोस्ट ऑफ़ यू ये यंगर पर्सन हो सकते हैं आपसे। ओके, यंग या फिर आपसे आपकी ऑलमोस्ट सेम एज हो सकता है। ऑलराइट, सो कुछ लोगों के लिए ये प्रपोज़ल शायद आ सकता है आपके यहाँ पे, बट मोस्टली इन 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई फील कि ये पर्सन जो है अभी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अभी सिर्फ डेट्स वगैरह आपके साथ, सिर्फ रिलेशनशिप जो है करेंटली एंजॉय कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ केयरिंग डेफिनेटली है। ओके, केयरिंग डेफिनेटली है, आपके बारे में सोचते डेफिनेटली है, प्यार डेफिनेटली करते हैं, बट एज आई टोल्ड यू लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का यहाँ पे इस पर्सन के साथ थोड़ा सा इश्यू है। ऑलराइट, एंड हमारे पास है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस।
सो 9 ऑफ wands एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस के साथ आई थिंक वो अपने दिल को हील कर रहे हैं, करेंटली अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम है। नाइट ऑफ स्वर्ड्स भी वही है, अपने लाइफ के लिए फ़ाइट कर रहे हैं वो। ओके तो उनको पहले अपना लाइफ जो है सॉर्ट आउट करना चाहिए, या फिर करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो रीज़न हो सकता है कि अभी कमिटमेंट के लिए कोई वो गारंटी नहीं देते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे यंग पर्सन है, तो शायद ये यंग पर्सन है अभी भी अपने लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके अपने लाइफ को सेटल करना चाहते हैं, पहले अपने दिल को उनका पर्पस क्या है, वो क्या है, सब कुछ जानना चाहते हैं, एंड उसके बाद कमिटमेंट के बारे में शायद सोचना चाहते हैं। तो अभी आपका इश्यू मैरिज है या फिर कमिटमेंट है, तो इनसे आप शायद अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बट डेफिनेटली आपके बारे में आपके लिए फीलिंग्स है इनके दिल में। ओके अगर आप लोग सेपरेट हो चुके हो, ये पर्सन जो है आपके एक्स है, एंड आप वेट कर रहे हो कि ये वापस आएंगे या नहीं, तो मोस्ट प्रॉबेबली ये वापस आएंगे आपके लाइफ में। ओके तो क्वीन ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स के साथ शायद इतना जल्दी कांटेक्ट ना करें आपको, पर आपके लाइफ में वापस डेफिनेटली आएंगे, बिकॉज़ हमारे पास है ये दोनों कार्ड्स, नाइट एंड पेज का कार्ड है, तो मैसेज आ सकता है। ओके उनके तरफ से जल्दी ही कोई मैसेज आ सकता है। यहाँ पे हमारे पास है एक और डोर। सो डेफिनेटली आपके लाइफ में ये पर्सन आएंगे। ओके ये आपके बारे में सोचते हैं, ये आपके बारे में सोचते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। ओके एंड थिंकिंग मैन, या डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं। ओके आपके रिलेशनशिप को कंसिडर करते हैं, इसको इम्पोर्टेंस देते हैं। सो ये उस पर्सन की एनर्जी है अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो। ओके एंड ये आपको सोशल मीडिया पे भी कहीं ना कहीं स्टॉक करते होंगे। ऑलराइट अगर कोई मजबूरी है, अभी सेपरेशन में है, तो फिर भी आपको स्टॉक करते होंगे। ओके तो जल्दी से शायद आपको अप्रोच कर लें, एंड आपको आपके साथ बातचीत हो जाए उनकी, बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ में वापस डेफिनेटली आएंगे। और कमिटमेंट दूसरों की अगर साथ में हो तो ये कमिटमेंट का इशू हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अगर सेपरेटेड हो तो ये ऐसा है कि ये पर्सन आपके लाइफ में वापस से आ सकता है। ऑलराइट सो ये है गाइस ग्रुप नंबर 2, ये है आपका रीडिंग, एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया है। अगर पसंद आता है तो वीडियो को थम्स अप करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियोज़, बाय। सो हाय ग्रुप नंबर 3, वेलकम गाइस ग्रुप नंबर 3। तो ये है आपका रीडिंग। जानते हैं कि आपके उस स्पेशल पर्सन के फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है उनकी, एंड क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में। तो हो सकता है ये पर्सन आपसे सेपरेटेड हो ऑलरेडी, एंड आप दोनों सेपरेशन में हो, या फिर आप सिर्फ इनके साथ है फिर भी सिर्फ इनके फीलिंग्स जानना चाहते हैं कि उनके दिल में क्या छुपा है। तो कोई भी सिनारियो हो सकता है, तो देखते हैं कि क्या है इनके दिल में। हमारे पास है द मून, Knight of Pentacles in reverse, 7 of Pentacles in reverse, 8 of Cups in reverse. So बहुत सारे रिवर्सल्स है यहाँ पे। ऑलराइट सो और टेरो कार्ड्स है, व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स। ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा रिवर्सल्स है यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स के साथ आई फील कि ये टाइमिंग का खेल है, सब कुछ बहुत ज़्यादा टाइमिंग का खेल है। ओके यूनिवर्स का खेल है। 9 ऑफ wands, ओके किंग ऑफ स्वर्ड्स, ओरेकल कार्ड्स हमारे पास है, जर्नी, विक्ट्री। ऑलराइट सो ग्रुप नंबर 3, आपके ये पर्सन जो हैं इनडिसाइसिव है, अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है। आपके बारे में सोचते डेफिनेटली हैं, बट डेफिनेटली डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है, बिकॉज़ यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है रिवर्स में, फिर भी है 8 ऑफ कप्स है। तो इन दोनों के साथ
इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मूव ऑन करना है या फिर होल्ड ऑन करना है। रीज़न क्या है आई डोंट नो, बट इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मूव ऑन करना है या होल्ड ऑन करना है। यू कैन सी तो बहुत ज़्यादा डायलेमा है इनके माइंड में। मून के साथ भी ऑलरेडी क्लियर था कि डायलेमा था उनके माइंड में, एंड वो ये है कि उनको पता नहीं है कि वेट करना है, चांस देना है दोबारा, या फिर मूव ऑन करना है और दूसरा लाइफ स्टार्ट करना है। कोई पता नहीं है इनको, वही डायलेमा में है खुद, शायद इसलिए डिले हो रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स डिलेज का कार्ड है, बट स्टेबिलिटी का है। तो इसके साथ ये रिवर्स के साथ आई फील कि ये पर्सन जो है अभी करंटली स्टक है। ओके, करंटली स्टक है, बट द फैक्ट कि ये कार्ड यहाँ पे है, आई फील कि ये आगे जाके आपके लाइफ में वापस से आ सकते हैं, धीरे से ही, स्लोली ही सही, पर शायद वापस आपकी लाइफ में इंटर कर सकते हैं। बिकॉज़ हमारे पास इसके साथ है व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स। तो ये टाइमिंग का खेल है, जैसे मैंने बोला, शायद अभी राइट टाइम नहीं है किसी न किसी रीज़न की वजह से। ओके, यूनिवर्स बोल रहा है कि ये राइट टाइम नहीं है। तो ये सब आप दोनों के लाइफ्स में एक रीज़न के लिए हो रहा है। ये बहुत पावरफुल कार्ड है। तो इसके साथ आई एम सीइंग कि ये डिवाइन टाइमिंग है। ये चीज़ें जो हो रही है आप दोनों के लिए सही है, एक रीज़न के लिए हो रही है। दैट इज़ वाई आप दोनों को, शायद दोनों को लाइक लाइफ का एक फेज़ एक्सपीरियंस करने के लिए, एक अवेकनिंग टाइप का, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप में लाइक अवेकन करने के लिए शायद आपको ये फेज़ से गुज़रना पड़ रहा है। बट ये डिवाइन टाइमिंग है। तो इसके साथ आई कैन से कि ये जो भी हो रहा है वो एक रीज़न की वजह से हो रहा है। बट ये रिवर्स में है, बट फिर भी ये है। तो आई फील कि ये आगे जाके सही टाइम आने पे अपराइट हो जाएगा। सो आई फील कि ये पर्सन शायद आपके लिए वापस से आ सकते हैं, बिकॉज़ हमारे पास है विक्ट्री। ओके, विक्ट्री, यू हैव द विक्ट्री। तो फाइनली ये आगे जाके आपके लाइफ में इंटर कर सकते हैं, बिकॉज़ ये पर्सन आपके बारे में अभी भी सोचते हैं। ओके, जर्नी, ओके, आप दोनों के टाइम्स के बारे में, आप दोनों जो टाइम स्पेंड किए साथ में उसके बारे में सोचते हैं। ओके, इनके लिए आप मेमोरेबल हो, इनके लिए आप डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट हो। ओके, आई कैन से दैट। हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये अपने आप के लिए टाइम दे रहे हैं या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये डेफिनेटली अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आई कैन फील कि ये लेसन है उनके लिए और आपके लिए भी। बट अभी उनके लाइफ में ये एक अवेकनिंग टाइप का फेज़ चल रहा है, जिनसे उनको डिसाइड कर पाना मुश्किल हो रहा है। ओके, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके कंधों पे। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ओके, एंड इनका पैशन जो है बहुत ज़्यादा सप्रेस किया गया है। मून कार्ड के साथ उनके दिमाग में जो सब कुछ चल रहा है उसकी वजह से इनका पैशन जो है बहुत सप्रेस हो गया है, बहुत कम हो गया है। ओके, बट फिर भी वो चांस देना चाहते हैं, बट फिर भी वो आखिरी तक यहाँ पे रह के देखना चाहते हैं कि क्या है। तो वो पर्सन हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आगे क्या है, वर्कआउट होगा या नहीं होगा, क्या होगा। एंड किंग ऑफ स्वर्ड्स, ऑलराइट। सो ये पर्सन, एज आई टोल्ड यू, ये अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। ओके, अपनी लाइफ पे वर्क कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन से। बट आई थिंक उनको क्लैरिटी चाहिए। स्वर्ड्स का कार्ड मेंटल लाइक माइंड का कार्ड है, एवरीथिंग रिलेटेड टू माइंड। तो उनको क्लैरिटी चाहिए प्रॉबेबली, एंड उस क्लैरिटी के लिए शायद वेट कर रहे हैं। बिकॉज़ जहाँ पे वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स स्टेज में, उनको क्लैरिटी नहीं है। एंड शायद किंग ऑफ स्वर्ड्स जब क्लैरिटी आ जाए तब ये जर्नी, नया बिगिनिंग, नया जर्नी जो है वापस से शुरू हो जाए, एंड देन वी हैव द विक्ट्री। ऑलराइट, सो करंटली दे आर स्टक। ओके, completely stuck।
बट गाइस ग्रुप नंबर 3 आपके लाइफ में मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आगे जाके कुछ टाइम के बाद शायद आपके लाइफ में री एंटर कर सकते हैं, ऑलराइट। बट अभी के लिए नहीं हो, कि अभी शायद टाइम लगेगा। आई कैन से कि शायद टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, कुछ टाइम लग सकता है, कुछ देर। बट ये आप तो उनका लाइक साथ होगा डेफिनेटली, ये पर्सन आपके बारे में डेफिनेटली सोचते हैं, ऑलराइट। ये है गाइस ग्रुप नंबर 3। आई होप कि आपको रेजनेट हुआ हो। अगर रेजनेट हुआ है तो वीडियो को थम्स अप करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम आगे कनेक्टेड रहें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।